नमस्कार दोस्तों, जैसे कि वीडियो का कैप्शन देख के आप समझ ही गए होंगे, आज हम लोग कोरोना वायरस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो इस वायरस के बारे में आपने पब्लिक डोमेन में बहुत कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा, तो आप बहुत कुछ जानते होंगे इसके बारे में। पर अभी हम लोग इसके बारे में सिर्फ बेसिक चीज़ों से डिस्कस करना चाहेंगे, जैसे कि इसके प्रीडिसेसर कौन थे, इसके सिम्टम्स क्या हैं, कहाँ से शुरू हुआ, और दुनिया को इसकी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है प्रेजेंट डेज में कि नहीं है। तो बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं कि टाइप्स ऑफ कोरोना वायरस डिजीज़ कौन सी हैं और वो उनका शुरुआत कहाँ से हुआ और उनका फैटिलिटी रेट क्या था। तो इनमें सबसे पहले जो अभी रिसेंटली जो हमको नोन है उससे शुरू करेंगे। सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम करके एक बीमारी आई थी जो 2002 गॉडगोंग चाइना से शुरू हुई थी। उसका अप्रॉक्सीमेट फैटिलिटी रेट 9.6% था और वो शुरू हुई थी बैट से जंगली बिलाड़ी में गई थी और वहाँ से ह्यूमन में आई थी। अब ये बेसिकली जो वायरस का एक प्राणी से दूसरे से ह्यूमन में आने को एक स्पेसिफिकली उसको जूनोसिस बोला जाता है। तो बेसिकली ये जूनोसिस के थ्रू ये कोरोना वायरस ह्यूमन में आया था। तो अब हम लोग उसके ही एक सक्सीडर की बात करेंगे जो था मैर्स, मतलब मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब ये शुरू हुआ था 2012 सऊदी अरेबिया में से। इसका फैटिलिटी रेट था 35%। अब क्योंकि फैटिलिटी रेट का अभी इतना बड़ा जंप दिखाई दे रहा है दो वायरस के बीच में, तो आपको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि फैटिलिटी रेट क्या होता है। एक्चुअली फैटिलिटी रेट क्या होता है, सपोज़ किसी बीमारी का फैटिलिटी रेट 10% है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये बीमारी 1000 लोगों को हुआ है तो उसमें से 100 लोग मोटा मोटी मरे थे। तो ये स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग से किया जाता है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि सार्स का फैटिलिटी रेट अप्रोक्सीमेटली 10% बोल सकते हैं और मर्स का 35% था। तो मतलब कितनी सीवियर बीमारी रही होगी मर्स। और उसके सिवाय अब ये शुरू कहाँ से होता है, ये भी जूनोसिस की तरह ही पहले बैट में से कैमल गया, कैमल में से ह्यूमन में आया था। अब इसके रिसेंट वायरस की बात करेंगे, कोविड-19 विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नोवेल कोरोना वायरस। अब ये वायरस 2019 दिसंबर में शुरू हुआ था। WHO को जब चाइना ने इन्फॉर्म किया था कि ये इस टाइप का उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन भेजी हुई थी। अब वो बहरहाल डिस्कशन का टॉपिक है कि पब्लिक डोमेन में ऐसी भी डिस्कशन चल रही है कि नवंबर महीने में 2019 में चाइना में शुरू हो चुका था और उस पर अलग अलग टाइप के व्यूज़ आ रहे हैं। तो हम लोग फ़िलहाल जिस टाइम पे चाइना ने WHO को इन्फॉर्म किया था दिसंबर 2019, हम लोग वहाँ से पकड़ के चलेंगे। सो इट वाज बेसिकली स्टार्टेड इन 2019। अब इसका फैटिलिटी रेट जो था 2%। अब आप समझ सकते हैं ये इन तीनों वायरस में से 2% फैटिलिटी रेट मतलब ये तीनों में से सबसे कम है। बट स्टिल उसका इतना बड़ा हवा क्यों बना हुआ है, क्योंकि इसका जो ट्रांसफ़र हो रहा है 1 to 2, 2 to 4, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसकी ये है कि ये आया कहाँ से था। अब ये आया था, अब कंक्लूसिव एविडेंस आना तो अभी इसके बाकी है, लेकिन प्राइमा फेसी ऐसा बोला जा सकता है कि ये आया था बैट टू पेंगुलिन से ह्यूमन पे आया है। अब यहाँ पे और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा क्यों ये वायरस हुआ बना हुआ है, क्योंकि आप देखने जाएंगे तो अभी IMF की रिसेंट रिपोर्ट आई थी जो हाईलाइट कर रही है कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही बुरी तरह अफेक्ट होने वाली है। उसे अफेक्ट होने वाली है मतलब ऑलमोस्ट हो चुकी है, और इंडिया और चाइना को छोड़ के बाकी सभी कंट्रीज़ की GDP नेगेटिव में जाने वाली है। मतलब आप समझ सकते हैं कि क्यों ये वायरस इतना हवा बना हुआ है। वो जो वो प्रॉब्लम फैटिलिटी रेट क्रिएट कर रहा है उसकी वजह से ट्रांसफ़र हो रहा है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है थ्रू आउट वर्ल्ड को। मतलब इसके बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये वायरस सीरियसली बहुत बड़ी विश्वरूपी महामारी बनी हुई है। अब अपने वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। अब ये शुरू कहाँ से हुआ था। अब इनिशियल न्यूज़ के अकॉर्डिंग से ये शुरू हुआ था वेट मार्केट जो है वुहान का, वहाँ से।
अब आप ये समझ सकते हैं कि ये जो वेट मार्केट होते हैं, वहाँ पे एनिमल्स को ऑन साइट स्लॉटर किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं ऑन साइट स्लॉटरिंग की वजह से उस वेट मार्केट की हाइजीनिक कंडीशन कितनी उनको उनको लेवल मेंटेन करना पड़ता होगा। उनकी एक मिस्टेक की वजह से मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। वुहान की वेट मार्केट की मैं फ़िलहाल बात नहीं कर रहा, क्योंकि ऑब्वियसली उसके बारे में ज़्यादा पब्लिक डोमेन में इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, और जब वो वायरस शुरू हुआ था तब वहाँ की कंडीशन क्या थी वो किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। यही एक जर्नल व्यू था जो मैंने आपको बताया। अब मूव ऑन करते हैं वीडियो के दूसरे दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की तरफ कि ये इस वायरस के सिम्टम्स क्या हैं। अब आप देखेंगे ना, इस वायरस के सिम्टम्स मोटा मोटी एक नॉर्मल कॉमन फ्लू की तरह ही है। फीवर, हेडेक, फैटिक, सोर थ्रोट, रनिंग नोज, कॉफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो ये यूजुअल जो फ्लू होती है उसके ही सिम्टम्स हैं। उसमें से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ऑब्वियसली क्रिटिकल सिचुएशन में नॉर्मल फ्लू में दिखाई देता है, नहीं तो ये यूजुअली नहीं होता। अब सीवियर सिम्टम्स भी इसके होते हैं जो 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 कि कंसिडरेशन में लेने चाहिए। जैसे कि उसका इफ़ेक्ट इतनी हद तक बढ़ सकता है कि निमोनिया, किडनी फेलियर और डेथ भी हो सकता है किसी आदमी का। तो अब ये डेफिनेटली एक सीरियस लेने जैसी बात है, लेकिन पैनिक होने की बात नहीं है। अब देखिए, ये सिम्टम्स वाले सभी लोगों को कोरोना वायरस होता है ऐसा नहीं है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोग मिस कर रहे हैं, और इसकी वजह से भी ये वायरस मार्केट में बहुत बड़ा हुआ बना हुआ है। अब एक बात समझ लीजिए कि अगर कोरोना वायरस फैल रहा है ह्यूमन टू ह्यूमन, तो अगर किसी बंदे का हिस्ट्री बताता है इंटरनेशनली उसने कहीं पे ट्रैवल किया है जहाँ पे कोरोना वायरस हॉटस्पॉट था। हॉटस्पॉट मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस थे। जैसे आप जनवरी में वुहान के आसपास या दिसंबर में आप वुहान चाइना में जाके आएंगे तो ऑब्वियसली आप उसके सस्पेक्ट हो सकते हैं। बट जिसकी ट्रैवल की हिस्ट्री नहीं है तो वो उसका मोटा मोटी चांसेस है वो नॉर्मल फ्लू ही है। चांसेस बोल रहा हूँ मैं। दूसरी बात, अगर आपकी हिस्ट्री है भी तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ये वायरस क्योर हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। वो आपको आगे मैं आंकड़े दिखाऊंगा जिसके थ्रू आप समझ जाएंगे ये वायरस क्योर भी हुआ है, ऐसा है। तो अभी मतलब कहने का मतलब है इसमें इस वायरस इस सिम्टम्स में पैनिक नहीं होना है, अवेयर रहना है और इसको लाइटली नहीं लेना है, लेकिन इसकी वजह से पैनिक नहीं क्रिएट करना है। अब आते हैं कि ये मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है इतना ज़्यादा और इतना फास्ट। अब आप देखेंगे इसका बेसिकली जब जूनोसिस के थ्रू ये इंसान में तो आ गया, ठीक है। अब ह्यूमन टू ह्यूमन कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ अगर हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग ध्यान में रखेंगे तो चांसेस है कि ये वायरस का जो स्प्रेड हो रहा है वो तुरंत नहीं बोल सकता मैं, लेकिन कंसिडरेबल इसकी स्पीड जो स्प्रेडिंग की है वो कंट्रोल की जा सकती है। फॉर एग्जांपल जो बंदा इनसे इन्फेक्टेड है वो कफिंग और स्नीजिंग के टाइम पे अपना मुंह कवर करे प्रॉपरली मास्क के थ्रू, हाथ से थ्रू नहीं। बिकॉज इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हाथ के थ्रू जो यूजुअली स्नीजिंग और कफिंग के टाइम पे हमारा हाथ हमारे मुंह पे तरफ चला जाता है, और उस पर अगर जो इन्फेक्टेड बंदा होगा वो उसके हाथ में रह जाएंगे वायरस। वो फिर लिफ्ट का बटन दबाता है, गेट खोलता है, डोर पे हाथ लगाता है, मतलब सभी जगह पे वो वायरस छोड़ता जाएगा। और पब्लिक प्लेसेस पे वो वायरस जो बंदा उस जगह पे हाथ लगाएगा, वो जहाँ पे इन्फेक्टेड बंदे ने हाथ लगाया है, तो वहाँ से वो उसके अपने साथ भी लेता जाएगा। और जब भी वो नॉन इन्फेक्टेड बंदा वो इन्फेक्टेड जगह से जो हाथ लगाया है वो अपने मुंह पे हाथ लगाएगा तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। आप समझ गए मतलब कितना सीवियरली ये अफेक्ट कर रहा है। तो ये केयर अगर हम लोग रखना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली इसका जो स्पीड है कम हो जाएगा। इनफैक्ट इसका स्पीड रहेगा ही नहीं, ये कंट्रोल में आ जाएगा। और एक बात और समझने जैसी है, ये वायरस हवा में ट्रैवल नहीं करता, ये सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन क्लोज कांटेक्ट के थ्रू ही ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। ये बात हमको समझनी होगी, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, इसके लिए ही इसको रोकना भी सोशल डिस्टेंसिंग का एक ज़रिया इम्पॉर्टेंट बन जाता है, और उसी के थ्रू ही हम लोग सोसाइटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस है, इस सिनेरियो में कभी भी आप बाहर निकलें, किसी को भी बाहर निकलना हो, सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरा मास्क पहन के ही निकलना चाहिए। तो वो अपने लिए और दूसरों के लिए दोनों के लिए एक बेनिफिट रहेगा।
अब आप जैसे कि मैंने पहले बोला था, इसकी फिगर्स हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा इसकी सीवियरिटी कितनी बढ़ चुकी है। प्रेजेंट डे ये मैं वीडियो 19 अप्रैल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और वर्ल्ड वाइड इसके केसेस हो चुके हैं 23,60,000 अप्रॉक्सीमेटली, और इसके कारण डेथ हो चुकी है 1,61,000 अप्रॉक्सीमेटली। और आप देखने जाएंगे, लेकिन रिकवर्ड पेशेंट एक अच्छी खबर है, रिकवर्ड पेशेंट इस वायरस के बावजूद हो चुके हैं 6 लाख प्लस। तो आपको समझना पड़ेगा ये वायरस में से होने से इसका मतलब नहीं है कि आदमी को इसके एकदम एक्सट्रीम के कंडीशन में होने के चांसेस ज़्यादा हैं। चांसेस है कि बंदा रिकवर भी कर जाए। उसके सिवाय अभी एक और वरिंग फैक्टर वर्ल्ड के लिए आया है कि कोरोना वायरस जो है उसकी सेकंड वेव चाइना में शुरू हो चुकी है। अब ये डेफिनेटली बहुत वरिंग फैक्टर है, क्योंकि इसके मोटा मोटी 3 कारण हो सकते हैं और तीनों के तीनों कारण बहुत ही क्रिटिकल है। या तो री इन्फेक्शन हुआ है, या तो सेकंड ऑब्वियस रीज़न है कि रॉन्ग टेस्टिंग मेथड यूज़ किए गए हैं, या तो थर्ड और वो भी वरिंग फैक्टर है कि ये वायरस खुद को रियलाइव कर रहा है, वो भी बहुत ही बड़ा अलार्मिंग है। व्हाट्सओवर द रीज़न, ये वायरस इसका सेकंड वेव शुरू होना वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही नेगेटिव संकेत है, और भविष्य के लिए एक जो अभी वैक्सीन बना रहे हैं उनके लिए तो एक एडिशनल इन्वेस्टिगेशन पॉइंट इसी टाइम पे मिल गया है, जो वो टेक केयर करेंगे भविष्य में जो वैक्सीन बना रहे हैं। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे कि क्या इस वायरस का वैक्सीन आज की डेट में अवेलेबल है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रेजेंट केस में इसका वैक्सीन ठोस तरीके से अभी मार्केट में नहीं आया। यही रीज़न है कि प्रेजेंट केस में सोशल डिस्टेंसिंग ही बोला जा रहा है कि एडवाइजेबल है, और हर एक कंट्री पूरे थ्रू आउट वर्ल्ड में ट्राई कर रही है कि इसका वैक्सीन जल्द में जल्द मिल जाए, जिससे कि मानव जाति को इस विश्वरूपी महामारी से बचाया जा सके। तो इसी नोट के साथ मैं ये वीडियो कंप्लीट करूँगा, और मैं आपको और आपके घर वालों को बस एक ही सलाह देना चाहूँगा, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी सेफ एंड वेयर द मास्क एंड फॉलो द सोशल डिस्टेंसिंग। ओके, इसी नोट के साथ मैं अलविदा करता हूँ। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।